Everyone sit please. Okay, hi everyone. You are most welcome to my class and I am your Mr. DPS sir, a spoken trainer, belong to मिर्जापुर और आज की हमारी क्लास सेल्फ इंट्रोडक्शन के बारे में होगा। जैसा कि आई हैव गिवन यू वन डे क्लास अबाउट सेल्फ इंट्रोडक्शन। मैं कल की क्लास में आपको सेल्फ इंट्रोडक्शन के बारे में बताया था कि सेल्फ इंट्रोडक्शन मेरे लिए कितना क्रूशियल है। आई मीन सेल्फ इंट्रोडक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन। ये सभी के लिए क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्रूशियल है। दूसरी चीज, सेल्फ इंट्रोडक्शन के अंतर्गत जितने भी फैक्ट्स आते हैं, जितने भी आउटलाइंस होती हैं, जितने भी पॉइंट्स होते हैं, स्टेप बाय स्टेप हम लोग क्या करेंगे उसको जानेंगे। बट हमें यह भी जानना है कि फॉर्मल और इनफॉर्मल होती क्या है। व्हाट्स मीनिंग ऑफ फॉर्मल, व्हाट्स मीनिंग ऑफ इनफॉर्मल, हमें दोनों जानना जरूरी है। व्हाट इज माई फॉर्मल स्पोकन, व्हाट्स माई इनफॉर्मल स्पोकन, हमें दोनों लेकर के चलना है। एक टीचर बच्चों से कहा सर व्हाट इज योर नेम, लेकिन वही बच्चा टीचर के नाम जानना चाहे तो कैसे पूछेगा। मैंने आपसे क्वेश्चन किया व्हाट इज योर नेम, लेकिन आपने मेरा नाम जानने की कोशिश किया तो आपने क्या बोला, मे आई नो योर नेम सर। मैंने आपसे क्वेश्चन किया कि व्हाट्स योर टारगेट, आपका लक्ष्य क्या है, तो आपने मुझसे कहा सर मे आई नो योर टारगेट। मेरा क्वेश्चन था सर व्हाट्स योर हॉबी, आपकी पसंद क्या है, आपने मुझसे वही क्वेश्चन किया सर मे आई नो योर हॉबी। मैंने आपसे कहा फ्रॉम वेयर यू आर, आप कहां से बिलोंग करते हो, वही बच्चा खुद क्वेश्चन किया सर मे आई नो योर एड्रेस, सर आप कहां से। तो कहने मतलब है कि मुझे दोनों चीज आनी चाहिए, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। कहां पे मुझे प्रोफेशनल बातें करना है, कहां पे मुझे फ्रेंडली बातें करना है, ये दोनों का फर्क हमें आनी चाहिए। तो आइए लेट अस टॉक अबाउट सेल्फ इंट्रोडक्शन के फर्स्ट हेडिंग, पेन डाउन एवरीवन। फर्स्ट हेडिंग दैट एंट्री। एंड दिस इज माय फर्स्ट ओपनिंग पॉइंट, ओपनिंग हेडिंग ऑफ सेल्फ इंट्रोडक्शन। देखो, इफ यू वर्क फॉर इंटरव्यू, कभी कभी हम लोग इंटरव्यू के लिए जब चलते हैं, जाते हैं फेस करने, तो उस इंटरव्यू की पहली स्टेप आपकी ये होती है एंट्री करना। पहले हम इसको जाने कि फॉर्मल और इनफॉर्मल एंट्री क्या होती है। आई एम राइट? तो प्लीज, ये मेरा फर्स्ट ओपनिंग टॉपिक। एंट्री करना मींस बाहर से अंदर की तरफ आना। बेटा सेट बेल, बाहर से अंदर की तरफ आना। अब मेरा क्या क्वेश्चन होगा, बच्चे परमिशन लेने पहले हमें क्या लेना चाहिए प्लीज, परमिशन। स्पीक आउट एवरीवन, परमिशन। या मुझे परमिशन लेना है। वे परमिशन हमारे दो तरह से होंगे, नंबर वन इज फॉर्मल, सेकेंड इज इनफॉर्मल। लेकिन हम यहां पर परमिशन किस स्टाइल में लेंगे प्लीज, फॉर्मल। कपिल टेल मी प्लीज, फॉर्मल। या मेरा परमिशन कैसे होगा प्लीज, फॉर्मल। या फॉर्मल परमिशन। मेरे क्वेश्चन में कहा सर मे आई कम इन प्लीज, मे आई कम इन प्लीज। स्पीक आउट एवरीवन, मे आई कम इन प्लीज। या इसको मैं और कह सकता हूं प्लीज, कोड आई कम इन प्लीज, कोड आई कम इन प्लीज। स्पीक आउट एवरीवन, कोड आई कम इन प्लीज। मेरा पहला लाइन क्या है प्लीज, मे आई कम इन, मे आई कम इन प्लीज, मे आई कम इन सो, मे आई कम इन मैम। सेकेंड इज दैट could I come in sir, could I come in sir, everyone see here please, sir please see here, don't write। तो मेरा पहली पॉइंट क्या है प्लीज, may I come in sir। लेकिन ये बताओ, ध्यान देना है, परमिशन हम जब पर भी करें विद पोलाइटनेस। कैसे करना प्लीज, विद पोलाइटनेस। बिल्कुल हमें पोलाइट होकर के बातें करना है, बिल्कुल फ्लेक्सिबल होकर के बातें करना है। परमिशन, हाउ टू टेक परमिशन फ्रॉम माय सीनियर, हमें सीनियर से कैसे परमिशन लेनी चाहिए। ये परमिशन विद पोलाइटनेस, बड़ी ही नम्रता के साथ। पहले बी पोलाइट। देखो भाई, कभी भी आप किसी से बातें करो तो उसका पहला रूल है प्लीज बी पोलाइट। स्पीक आउट एवरीवन, बी पोलाइट। फर्स्ट ऑफ ऑल बी पोलाइट, पहले बी पोलाइट हो जाओ। आपकी पोलाइटनेस एवरीवन एप्रिशिएटिंग वेरी मच। जब आपकी नम्रता ही लोग क्या करते हैं, वो सराहना करते हैं, एप्रिशिएट करते हैं, एडमायर करते हैं, प्रेज करते हैं,
अपलोड करते हैं, इंस्टॉल करते हैं, तो आपकी प्रशंसा लोग तब गाते हैं जब आपके अंदर एक अच्छी क्वालिटी दिखती है, झलकती है लोगों की नजर में। तो मैंने आपसे क्या बताया, प्लीज बी फॉर्मल। हमें कम्युनिकेशन करते समय अगर फॉर्मल स्टाइल में होना है तो हमें क्या बनना चाहिए, प्लीज बी फॉर्मल। इसमें कहा एवरीवन, बी फॉर्मल या बी सीरियस, बी फॉर्मल, बी सीरियस। तो मेरा क्वेश्चन हेडिंग की फर्स्ट एंट्री, हमारा परमिशन किस स्टाइल में होना चाहिए, प्लीज फॉर्मल। ये फॉर्मल परमिशन का नंबर है। सर मे आई कम इन प्लीज, कुड आई कम इन प्लीज, मे आई कम इन सर, कुड आई कम इन सर। अब मुझे इसी को इनफॉर्मल में लेना है, प्लीज कपिल टेल मी प्लीज, क्या लेना प्लीज, इनफॉर्मल। सर हाउ टू टेक परमिशन इन इनफॉर्मल स्टाइल, तो मुझे इनफॉर्मल अगर लेना है तो मुझे कहना है, प्लीज कैन आई कम इन, आलोक टेल मी प्लीज, कैन आई कम इन, allow me to come in, allow, yeah, allow me to come in, permitted me to come in, permitted me to come in, can I come in, sir, informal, allow me to come in, informal, permitted me to come in, informal, allow me to come in, allow me to come in, yeah, allow me to come in। सर मुझे अंदर आने की इजाजत दें। I am talking about formal and informal permission, formal and informal permission. Are you getting my point? Yes, yeah, no, very well. What is formal and what is informal permission? How to take permission from a senior? अब हम लोग क्या करते हैं, कभी कभी हमारे फ्रेंड सर्किल बैठे रहते हैं, समवन नो मी, समवन नॉट नो मी, कुछ लोग मुझे जानते हैं, कुछ लोग नहीं जानते। इन दैट कंडीशन आई हैव टू फुलफिल माय कोरम। उस कंडीशन में कोरम पूरा करने के लिए मैं आपको इस तरह से बोलता हूं, अलाउ मी टू कम इन, यार अंदर आने की इजाजत दो ना, परमिटेड मी टू कम इन, अंदर आने की इजाजत दो, ग्रांट मी टू कम इन, अंदर आने की इजाजत दो, अलाउ मी टू कम इन, अंदर आने की इजाजत दीजिए। फिर मैंने आपसे कहा कहना है कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूं? देखिए फार्मर मैंने क्या बोला, प्लीज मे आई कम इन प्लीज, कुड आई कम इन प्लीज। अब इतने क्वेश्चन देने के बाद अब आपका क्या होगा, एक रिप्लाई होगा। प्लीज टेल मी एवरीवन, रिप्लाई, व्हाट इज योर रिप्लाई, व्हाट इज योर रिप्लाई। सर आपका रिप्लाई क्या है? लिसन टू मी केयरफुली, बेटा पार डोंट राइट, लिसन टू मी केयरफुली व्हाट आई एम सेइंग, प्लीज डोंट मिस एनी लाइन। मेरा परमिशन क्लास में दो बातें, मैंने परमिशन आपसे मांगा, आपने मुझे परमिशन में क्या रिप्लाई देंगे, व्हाट इज योर रिप्लाई, व्हाट्स योर आंसर। सर आप मुझे क्या कहेंगे? दो बातें हो सकती है, या तो परमिशन का रिप्लाई दो में होगा, या तो यस होगा या तो नो होगा। अगर मुझे रिप्लाई नो में मिलता है फिर भी मुझे बोलना है थैंक यू सो मच सर, क्या बोलेंगे आप, थैंक यू सो मच सर। देखो मैं आपको बार बार बताता हूं, प्लीज शो योर एटिकेट्स, स्पीक आउट, शो योर एटिकेट्स। हम और आप अपने शिष्टाचार को जरूर देखा है। विद्वानों ने कहा है कि कर्सटी कास्ट नथिंग, शिष्टाचार दिखाने में पैसे खर्च नहीं होते। प्लीज बी पोलाइट, बी फॉर्मल, डोंट फॉरगेट टू से द टाइम। What's the value of thanks? It increase your personality and also your value. If you don't speak this word, thank you so much, everybody mind what nonsense boy। बच्चे को पता ही नहीं धन्यवाद कहां बोलना चाहिए या नहीं बोलना चाहिए। It's time to speak thank you so much sir। ये समय है आपको धन्यवाद बोलने का, but you don't speak thank you so much sir। इससे क्या होता है, आपके अंदर एक डिमेरिट दिखने लगती है। लोग यही कहते हैं प्लीज बच्चा इज नॉट वेल मैनर्ड, he is not well cultured, he is not sophisticated, he is uncultured, he is unmannered, he is indisciplined boy। How? Because of missing only single word thank you so much sir।
हमने थैंक यू सो मच वर्ड ना बोलने से हमें लोगों ने क्या कर दिया, टारगेट पे ले लिया। यही कहना शुरू किए, यू आर अनमैनर्ड, इनडिसिप्लिन, अनसिविलाइज्ड, अनपायस। लेकिन मैंने कहा थैंक यू सो मच सर। लोगों ने मुस्कुराकर कहा कितना सुंदर बच्चा है। आई नो द वैल्यू ऑफ थैंक यू सो मच, आई नो द वैल्यू ऑफ थैंक्स। धन्यवाद की क्या वैल्यू होनी चाहिए भाई। कहा गया गिव रेस्पेक्ट एंड टेक रेस्पेक्ट, सम्मान दीजिए और सम्मान लीजिए। ये दोनों बात डिपेंड करता है छोटे पर भी। और आई एम जूनियर, इट्स नॉट मैटर, यू आर सीनियर, इट्स नॉट मैटर, मैटर इज दैट आई रिस्पेक्ट यू, यू रिस्पेक्ट। तो मैंने आपसे बात किया कि क्या मैं अंदर आ सकता हूं? आपने जवाब मुझे दिया यस। यस वेलकम, स्पीक आउट एवरीवन। यस वेलकम, या यस, व्हाई नॉट, यस व्हाई नॉट, या यस मोस्ट वेलकम, यस मोस्ट वेलकम, या यस मोस्ट वेलकम, यस ऑफ कोर्स, यस डेफिनेटली। मैंने आप रिप्लाई में कहा क्या मैं अंदर आ सकता हूं? आपने मुझसे कहा थैंक यू सो मच नहीं। पहले आपको क्या जवाब देना होगा प्लीज? यस वेलकम, स्पीक आउट एवरीवन। यस वेलकम, यस मोस्ट वेलकम, यस व्हाई नॉट, यस ऑफ कोर्स, यस डेफिनेटली। फिर मैंने आपसे कहा थैंक यू सो मच सर। अब मेरा रिप्लाई क्या रहा? नो में। कि मैं आप परमिशन किसमें देना चाहूंगा प्लीज? नो में। ये हमने कहा नो प्लीज। क्या बोले प्लीज? नो प्लीज। इसका सेंस ये होता है कि आप अंदर में आए। सॉरी फॉर नॉट, स्पीक आउट एवरीवन। सॉरी फॉर नॉट, या सॉरी फॉर नॉट, नो थैंक्स प्लीज। मेरे रिप्लाई दो तरह से होंगे। नंबर वन इज दैट रिप्लाई इन पॉजिटिव एंड इन नेगेटिव। पॉजिटिव मैंने क्या बोला? यस, यस मोस्ट वेलकम सर। ऐसे यस मोस्ट वेलकम सर, यस व्हाई नॉट सर, यस ऑफ कोर्स, यस डेफिनेटली सर, सर आपका स्वागत है, थैंक यू सो मच। नो, नो प्लीज, सॉरी प्लीज, सॉरी फॉर नॉट, सॉरी फॉर नॉट। इट मीन्स आपको अलाउ नहीं किया जाता कि आप अंदर आए। फिर भी इन दैट कंडीशन यू हैव टू से थैंक यू सो मच सर। क्या बोलेंगे आप? थैंक यू सो मच सर। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? एवरीवन इज क्लियर अबाउट दिस ब्यूटीफुल टॉपिक? द फर्स्ट टॉपिक ऑफ सेल्फ इंट्रोडक्शन, एंट्री करना। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? हमने दो चीज सीखा, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल सीखा। तो प्लीज यू नो एंड यूज इन योर लाइफ, अप्लाई इन योर लाइफ, इन योर डेली लाइफ, है ना। डेली कन्वर्सेशन में हमें इसको क्या करना चाहिए? यूज करना चाहिए, बोलना चाहिए। कभी भी आप लाइफ में कहीं अगर जाओ इंटरव्यू के लिए तो जस्ट नो इट, है ना। हाउ टू गेट परमिशन, हाउ टू गेट परमिशन, या परमिशन अगर आपको मिलता है अंदर आने के लिए तो आप तो अंदर आ गए। यस, यस कमिंग, यस मोस्ट वेलकम, आप अंदर आ गए। अंदर आने के बाद डोंट सिट। क्या बोला प्लीज? डोंट सिट, कृपया बैठे ना, बैठा नहीं जाना चाहिए। आपने केवल मुझसे परमिशन केवल अंदर आने के लिए मांगा है। मैं आई कम इन सर? हमने कहा यस मोस्ट वेलकम, आप अंदर आ गए, थैंक यू सो मच सर। फिर मैंने आपसे कहा प्लीज गो एंड टेक योर सीट, थैंक यू सो मच सर। ये नहीं कि आपने अंदर आ गए, अंदर आने के बाद नहीं, आप अंदर आए। ठीक अंदर आने के बाद आगे क्या प्रोसेस होगा? हम ग्रीटिंग सीखेंगे इसके ठीक बाद कि अंदर आप आ गए तो हमारा ग्रीटिंग होगा, गुड मॉर्निंग सर। ये बातें हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। ये उसका सेकंड टॉपिक होगा। तो फर्स्ट टॉपिक में हमने क्या बात किया? अबाउट एंट्री। तो सभी लोग क्लियर हो गए? एवरीवन क्लियर? ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।